अगर आपका सिलेबस नेक्स्ट 6 महीने के अंदर कंप्लीट नहीं हो पाता है तो भूल जाना मेरे दोस्त, इस साल तुम्हें कोई मेडिकल कॉलेज मिलने वाला है। जुलाई का महीना ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, नेक्स्ट 6 महीने बाद जनवरी एंड आ जाएगा और जनवरी एंड के बाद अगर तुम्हारा सिलेबस और खींचा, तुम्हारे पास कोई टाइम नहीं रहेगा रिवीजन करने का, तुम्हारे पास कोई टाइम नहीं रहेगा मॉक टेस्ट देने का और इस साल भी तुम अपना प्रिपरेशन बर्बाद कर बैठोगे। अब बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की, दैट इज योर बैकलॉग, जो सबसे बड़ी बीमारी है आपकी नीट की प्रिपरेशन की। हर मेंटोरिंग सेशन में एक ही सवाल मुझसे पूछा जाता है, सर बैकलॉग लग गया, सर बैकलॉग लग गया, बैकलॉग कैसे क्लियर करूं, सर बहुत परेशान हूं, सपने बहुत बड़े बड़े हैं, डॉक्टर बनना है, एम्स दिल्ली जाना है, बट सर बैकलॉग लग गया है तो इसकी प्रिपरेशन नहीं हो पा रही, क्या सोल्यूशन है? सोल्यूशन चाहिए? मेडिकल स्टोर में ना दवाई आती है एक बैकलॉग 650 करके, ये दवाई खरीदनी है आपको। उसके बाद क्या करें, इस दवाई को खोलो, एक टैबलेट निकालो। अब जिसमें भी बैकलॉग है बस मन में सोचो, हम जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को लॉज ऑफ मोशन में बैकलॉग है, लॉज ऑफ मोशन मन में सोचा, खाओ, खत्म, बैकलॉग गया। हाँ, दवाई आती है मेडिकल स्टोर में। सर क्या मजाक कर रहे हो? मजाक तो तुम कर रहे हो मेरे साथ। भाई आपको भी पता है बैकलॉग क्लियर करने के लिए कोई दवाई नहीं आती है, ये तो ओमेगा 3 की टैबलेट थी। बैकलॉग क्लियर का कोई रैपिड सोल्यूशन नहीं है। बैकलॉग क्लियर करने का एक ही सोल्यूशन है, वो है आपको ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, जो आप जानते हो और आप पढ़ना नहीं चाह रहे हो। आपको बस ये लग रहा है कुछ शॉर्टकट बता दो। अगर ऐसी थिंकिंग है तो तुम्हारा जिंदगी भर बैकलॉग लगता चला जाएगा। इसलिए अपनी तशरीफ उठाइए और पढ़ाई करना स्टार्ट करिए ताकि बैकलॉग खत्म हो आपका। और जितने मेरे सीरियस स्टूडेंट्स हैं जो वाकई पढ़ाई करना चाहते हैं और अपना बैकलॉग क्लियर करना चाहते हैं, उनके लिए मैं सोल्यूशन दे रहा हूं। बाबू आपको बस क्या करना है, जिस चैप्टर में बैकलॉग लगा हुआ है उस चैप्टर के आपको लेक्चर्स देखने, सारे लेक्चर्स अच्छे से देखने और सिर्फ पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर लेना है, दैट्स इट। कोई मॉड्यूल डीपीपी होमवर्क करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लेक्चर्स फॉलो करो और उस चैप्टर के अच्छे से सारे पीवाईक्यूज कर लो, आपको बैकलॉग क्लियर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर में स्विच कर लो। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वो है कि सर मैं बैच को पूरे तरीके से फॉलो नहीं कर पा रहा। मेरे साथ भी होता था क्योंकि मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट था, तो जिस हिसाब से जिस तेजी से फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ाई जाती थी मेरे टीचर्स द्वारा, मैं उतनी जल्दी कोप अप कर ही नहीं पाता था। इतना होमवर्क मुझे दे दिया जाता था, मैं सॉल्व ही नहीं कर पाता था, इतने मोटे मोटे मॉड्यूल्स मेरे से लगते ही नहीं थे। एंड आई नो आपके साथ भी ऐसा हो रहा होगा, इसकी वजह से आप 6 महीने के अंदर आप सिलेबस कंप्लीट कर नहीं पाते, आई नो दैट। तो जो स्टूडेंट्स मेरी तरह हैं, जो काफी वीक हैं, जिनसे बैच फॉलो नहीं हो पाता मेहनत करने के बावजूद, मैं ये नहीं कह रहा जो मक्कारी कर रहे हैं उनके लिए नहीं है ये वीडियो, जो मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं बट उसके बावजूद वो स्लो हैं थोड़े से, तो उनके लिए मैं आपको सोल्यूशन बता दे रहा हूं। आपको क्या करना है, जितना भी कोचिंग का मॉड्यूल वगैरह है, जितना भी कोचिंग मॉड्यूल वगैरह है, सबको आपको स्किप करना है। आप सिंपली क्या करिए, टीचर के जो लेक्चर्स हैं उन्हें अच्छे से फॉलो करिए और जो लेक्चर्स के अंदर क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं उसको अच्छे से फॉलो करिए। उसके बाद सिर्फ एनसीईआरटी रीड करिए, फिजिक्स की रहने दीजिए, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के एनसीईआरटी रीड करिए, सिर्फ 38 इयर्स के पीवाईक्यूज कर लीजिए और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगा लीजिए। ठीक है, इसमें से भी आप फिजिक्स को एलिमिनेट कर दीजिए। फिजिक्स के लिए क्या करिए, सिर्फ पीवाईक्यूज करिए और जो क्लास के क्वेश्चंस है वो करिए, सिर्फ इतना फॉलो करिए। अगर उन स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूं जो काफी वीक हैं, कहीं ना कहीं मेहनत भी कर रहे हैं बट बार बार पीछे छूटते चले जा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आप पे बर्डन कम रहेगा और आप सबसे रेलेवेंट चीजें सबसे पहले कर लोगे। एनसीईआरटी कर ली, पीवाईक्यूज कर लिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लिया और लेक्चर्स और उसके क्वेश्चंस कर लिए, इनफ है। अच्छा खासा मार्क्स आ जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, इनफ है। बट सर ये चीज में मुझे डाउट हो रहा है, ट्रस्ट नहीं हो रहा है, सर कोचिंग के जो मॉड्यूल्स हैं, कोचिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं अलग से दिए जाते हैं, डीपीपीस, रैंकर्स, डीपीपीस, सर ये नहीं करेंगे तो सिलेक्शन कैसे होगा मेरा? मेरी जान, पढ़ाई तुमसे हो नहीं रही है। बहुत लोग यही सोच के कभी पढ़ नहीं पाते, उनकी प्रिपरेशन अच्छी होती नहीं है, समझने में स्लो होते हैं, बट जब उनको सोल्यूशन दो कि कोई बात नहीं बेटा आप सिर्फ इतना फॉलो कर लो, तो फटाक से ये आंसर आता है, सर ये सफिशिएंट नहीं है ना सर, मेरे को तो एम्स दिल्ली जाना है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जो सबसे सीरियस पॉइंट है आपकी नीट प्रिपरेशन में। आपको खुद ही नहीं पता कैसे आप अपना 1 से 2 घंटा वेस्ट करते रहते हो फालतू की चीजों में। मोबाइल स्क्रॉलिंग कर लेंगे, इधर टहल उधर टहल करते करते आप दिन का 1 से 2 घंटा वेस्ट करते हो और ये 1 से 2 घंटे वेस्ट हो के इतना बड़ा टाइम बन जाता है जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन रुक जाता है और आपको पूरे साल भर इसका रियलाइजेशन हो नहीं पाता। इसलिए ये जो 1-2 घंटे की जो टाइम वेस्टिंग हरकतें आप करते हो ना डेली बेसिस पे, उसको करना कम कर दीजिए। अगर आपने दिन में आधा घंटा भी सेव कर लिया तो महीने, साल भर साल वो बहुत ज्यादा एड अप हो जाता है। पूरे साल में आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा अपने कॉम्पिटिटर से। तो मेक श्योर आप अपने जितने भी सोशल मीडिया एप्स हैं उनको हटाइए, सोशल मीडिया एप्स को अपने हटाइए।
अगर आपको एंटरटेनमेंट चाहिए, रिलैक्समेंट चाहिए, तो सबसे बेस्ट है भैया आप गाने सुन लीजिए। मैं लेट्स से बहुत स्ट्रेस्ड आउट हूं, मैंने पढ़ाई कर लिया, मुझे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, मैं गाने चलाता हूं और गाने में मैं इमेजिनेशन में चला जाता हूं। जैसे मैं जब एक एस्पिरेंट था तो मैं इमेजिन करता था कि मैं IITian बन चुका हूं, मैं घर से आजाद हो चुका हूं, मैं अपनी लाइफ है मेरी एंड मेरे पे IIT का टैग लग गया। तो मैं वो इमेजिन करते हुए गाने सुनता था, बढ़िया बढ़िया गाने सुनता था और मुझे बहुत रिलैक्स करता था। उसके बाद वापस बैक टू स्टडी, मोटिवेटेड भी रहता था। अब नेक्स्ट वाली बात करते हैं, वो है मोटिवेशन। लोग कितना ही कहें कि मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, अंदर से आना चाहिए, बट नहीं, हमें डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, तभी जाके हम 6 महीने के अंदर पूरा सिलेबस कर पाएंगे और लगातार पढ़ाई कर पाएंगे। अब सवाल यह है कि मोटिवेटेड रहें कैसे। पहला पॉइंट तो यही है कि जो आप रील्स देखते हो या यूट्यूबर्स जो भी होते हैं, डॉक्टर वाले यूट्यूबर्स जो होते हैं, उनकी वीडियोस देख के आप मोटिवेट हो जाओ। एक तो तरीका यही है, बट आई डोंट थिंक वो बहुत ज्यादा वर्क करता है। कई बार ठीक है, बट बहुत लॉन्ग टर्म तक वो चल पाता नहीं है। मैं क्या करता था, मेरे टाइम पे तो रील्स वगैरह नहीं रहता था, तो मेरे टाइम पे मैं क्या करता था, जो मेरे ड्रीम कॉलेजेस होते थे, जैसे फॉर एग्जांपल IITs हो गए, तो मैं उसके कॉलेज रिव्यूज देखता था, मुझे बहुत मजा आता था। उसके कॉलेज रिव्यूज देखता था, उसके फेस्ट देखता था, एंड आई यूज्ड टू फील वेरी मोटिवेटेड। और सबसे बड़ा मेरा मोटिवेशन रहता था बेटा, वो है आपके मॉक टेस्ट। ये सबसे बड़ा मोटिवेशन रहता है। जरूरी नहीं कि मॉक टेस्ट से मार्क्स अच्छे आएंगे तभी मोटिवेटेड रहते हो, नहीं। मेरे मॉक टेस्ट में -1 मार्क्स भी आए, मेरे जेईई प्रिपरेशन में -1 मार्क्स, हाँ फिजिक्स में ही आए थे मेरे -1 मार्क्स। और यकीन मानना, विद्या कसम खा के कह रहा हूं, इससे भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला था। तो मॉक टेस्ट में अगर मार्क्स खराब आते हैं तो भी एक मोटिवेशन मिलता है, एक नेगेटिव मोटिवेशन होता है कि यार बिल्कुल मैं इतना बौखला जाता था कि इतने मार्क्स कम आए, इतना रिग्रेट होता था कि मैं क्या करूं अपनी लाइफ के साथ, और मैं पढ़ने बैठ जाता था। अगर वीडियो आपने यहां तक देख ली है तो आई वांट कि आप एक बार ऑनेस्टी के साथ, सच्चाई के साथ एक बार कमेंट करें कि आपके सिलेबस कंप्लीशन की लास्ट डेट क्या होनी चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग इट शुड बी 31 जनवरी, बिकॉज आज से आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो आपको 6 महीना तो लगेगा पूरी प्रिपरेशन को अच्छे से करने के लिए। कमेंट सेक्शन में एक बार प्रॉमिस कर दीजिए कि इस तारीख को मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अपने वर्ड्स में ही लिख दीजिए जो भी आपको मन में लगे, 31 जनवरी, 15 जनवरी, 15 फरवरी, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है कि इस डेट के बाद मेरा सिलेबस नहीं खिसकेगा, मैं सिलेबस कंप्लीट करके रहूंगा। कमेंट करिए। अब नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, दैट इज अवर एकलव्य 3.0 बैच इज कमिंग ऑन 28 जुलाई। इस बैच में सिर्फ और सिर्फ 200 स्टूडेंट्स ही रहेंगे, दैट्स इट। सिर्फ 200 स्टूडेंट्स का बैच है। जैसे ही 200 स्टूडेंट्स आ जाएंगे, मैं वेबसाइट से, ऐप से इस बैच को हटा दूंगा ताकि और कोई इस बैच में आ ही ना पाए। रिकॉर्डेड बैच है। इसमें क्या होगा, डेली बेसिस पे सुबह 10 बजे आपको फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का एक लेक्चर दे दिया जाएगा, और पूरे दिन भर में आपको फिजिक्स का, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का लेक्चर देखना है, और होमवर्क भी हम लोग देते हैं, उस होमवर्क को आपको करना है। तो डेली बेसिस पे मंडे टू सैटरडे आपकी क्लासेस चलेंगी, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में चलेंगी। आप 2x में देखिए, 3x में देखिए, हालांकि बहुत ज्यादा स्पीड करके नहीं देखना चाहिए। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, इसमें जो सिलेबस कंप्लीशन की डेट है वो 31 जनवरी ही है। 31 जनवरी तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, दैट इज आपके पास प्रॉपर टाइम रहेगा रिविजन करने का भी। अब दूसरा पॉइंट है कि सर हमारे डाउट्स आएंगे, उसका क्या करेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, लाइव डाउट क्लासेस रहेंगी आफ्टर ईच चैप्टर इज डन। जैसे कोई चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद हम लोग लाइव डाउट क्लास में बैठेंगे, जो भी उस चैप्टर में डाउट्स आए हैं वो सारे हम आपके क्लियर कर देंगे। क्लियर है? दूसरा कंटेंट क्या रहेगा, एकलव्य 3.0 में क्या क्या हम करवाएंगे, क्या क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस रहेगी। पहला तो डिटेल लेक्चर्स रहेंगे, उसकी तो आप टेंशन लीजिए मत, एकदम जीरो से डिटेल लेक्चर्स रहेंगे। आपको एनसीईआरटी मॉड्यूल दिया जाएगा, वहीं से आपको होमवर्क करना होगा। फिर आपको हम चैप्टर खत्म होने के बाद मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवाएंगे, MEQ, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। PYQs हम लोग क्लास के अंदर ही करा देंगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री में जेईई की PYQs भी कवर करवाए जाएंगे। टेस्ट सीरीज की जहां तक बात रही तो 5 टाइप की टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी। चैप्टर टेस्ट मिलेगा, मंथली टेस्ट मिलेगा, पार्ट टेस्ट मिलेगा, फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा और एडवांस टेस्ट मिलेगा। तो प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाएगी इस बैच के अंदर, और हर एक क्वेश्चन के साथ वीडियो सोल्यूशन आपको मिलेगा, अटैच मिलेगा, ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो ऑलमोस्ट ना के बराबर हो। पहले तो लेक्चर्स में इतना अच्छे से समझा दिया जाएगा कि डाउट होगा नहीं, और किसी क्वेश्चन में डाउट आ भी जाएगा तो वीडियो सोल्यूशन से क्लियर हो जाएगा। नहीं क्लियर हुआ तो लाइव डाउट क्लास में आप हमसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट वाली बात करते हैं, आपको हर सैटरडे वीकली मेंटरशिप भी दी जाएगी बाय द टीचर्स। हर सैटरडे शाम के 5 बजे हम आपके सामने लाइव बैठते हैं, जहां पे हम अपार्ट फ्रॉम द लेक्चर्स क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या माइंडसेट होना चाहिए, आपके जो भी डाउट्स हैं उनको हम लेते हैं, डाउट्स को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वाली बात करते हैं, जो भी स्टूडेंट एकलव्य 3.0 बैच के अंदर आएगा बेटा, आपको 2025 का एकलव्य 2025 का बैच कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। एक रिवीजन बैच मिलेगा कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब मान के चलो 2 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर रिवाइज करवा दिया जाएगा। उसके बाद एक बैकलॉग बैच मिलेगा जिसके अंदर सेम ही
कंटेंट जो हम आपको पढ़ाएंगे उसको शॉर्ट फॉर्मेट में पढ़ा देंगे कि इन केस कोई बच्चा लेट बैच ज्वाइन करता है या फिर कुछ बीमारी की वजह से आपका बैकलॉग हो जाता है तो शॉर्ट में पूरा चैप्टर निपटा दिया जाएगा बैकलॉग बैच के अंदर। और आगे भी जो बैचेस आएंगे जैसे फॉर एग्जांपल योद्धा बैच आ गया, ये भी आपको फ्री मिलेगा। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन बैच आ गया, ये भी आपको फ्री मिलेगा। ये सारे बैचेस भी आपको फ्री मिलेंगे। क्लियर है? अब बात करते हैं इस बैच में एनरोल कैसे करना है। बहुत सिंपल है, बस ऐप डाउनलोड कर लो क्वालिटीस्पिक्स कोटा, या वेबसाइट से भी कर सकते हो qualityspixquota.com। बस ऐप को डाउनलोड करके 3.0 का बैनर है, इस पे टैप कर लेना और आप परचेज कर सकते हो। प्राइस इसका बेटा 4299 रुपीस है, एवरीथिंग इंक्लूडेड। और अगर आप 24 जुलाई से पहले इस बैच को ले लेते हो तो आपको एमआरपी सिर्फ 3999 की पड़ेगी। इतने कम प्राइस में इतने सारे बैचेस देना विद क्वालिटी कंटेंट आसान नहीं है बेटा, बट मैं आपके लिए कर रहा हूं। ये सिर्फ और सिर्फ 200 स्टूडेंट्स के लिए है बैच, मैं पहले बता दे रहा हूं। जैसे 200 स्टूडेंट्स कंप्लीट होंगे उसके बाद ये बैच हट जाएगा। क्लियर है? और एक और चीज, 200 स्टूडेंट तो मैं बोल रहा हूं बट ऑलरेडी अभी 15 बच्चे ले चुके हैं। ये वीडियो जब मैं बना रहा हूं तो ऑलरेडी 15 बच्चे ऑलरेडी ले चुके हैं। तो मेक श्योर कि आप इसको जल्दी एनरोल कर लो और आप उन 200 स्टूडेंट्स के अंदर आप आ जाओ। दैट्स इट फॉर वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच।